इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट के बिहाइव सेक्शन का लेसन सेकंड का स्टोरी 1 का पार्ट 3 द साउंड ऑफ द म्यूजिक, ये लास्ट पार्ट है। अगर आप इससे पहले के भी पार्ट देखना चाहते हो तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे जाओ, क्लिक करोगे तो इससे पहले के पार्ट और इससे पहले के फर्स्ट लेसन भी आपको मिल जाएगा। अगर इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर बात करेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन की। अगर आपको डायरेक्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन में आना है तो आप वीडियो की डिटेल में जा सकते हैं। पहला जो आपको वर्ड दिख रहा है वो पॉर। पॉर मतलब होता है किसी चीज़ को प्रवेश में करना है या इसको डालना। थ्रू मतलब से, यानी किसी के द्वारा। टिंगल मतलब झंझनाहट करना, झंझनाहट होता है वो होता है टिंगल मत करो, वो गुदगुदाओ मत, वैसा। चिक बोन्स, गले, गालों की नहीं, वहाँ गले होगी। गाल की हड्डी, वहाँ गालों नहीं होगा, गाल की हड्डियाँ होंगी। सेंस मतलब अनुभव करना। पासिंग बाय मतलब गुजरना। फिंगर टिप्स मतलब होता है उंगलियों के पोर, यानी उंगलियों के कोने जो नाखून के पास आपके होते हैं वो। फिर लीनिंग मतलब होता है झुकना। एक तरफ झुकते हैं ना एक तरफ, तो हम बोलते हैं लीन करते हैं, यानी कि एक तरफ हम झुक रहे होते हैं। फिर इसके बाद वर्ड है रिसॉन्सेस। रिसॉन्सेस मतलब गुंजन, जो गुंजन होता है, जो आवाज़ होती है ना, जो कंपन होती है, उसकी बात हो रही है। फ्लोइंग मतलब बहना, कुछ बहता तो बोलते नहीं बह रहा है। फिर वो वाइब्रेशन मतलब कंपन, जो कंपन होता है। बेयर, बेयर मतलब नंगे, जैसे बोलता है नंगे पाँव, है ना, नंगे हाथ तो बोलते हैं ना लोग, वो मतलब बेयर मतलब। सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्य से। फिर लिखा डिलाइट मतलब आनंदित होना, यानी कि खुश होना। प्रेजेंटेड मतलब प्रदान किया, जैसे कोई जो प्रदान करते किसी को देते हो वो, है ना। प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित मतलब बहुत ज़्यादा सम्माननीय बोल सकते हैं। फिर इसके बाद जो बोलता है सोलोइस्ट मतलब जो अकेले किया जाए, अर्थात जो अकेले लोग करते हो, एकल। परक्यूनिस्ट, परक्यूजनिस्ट मतलब होता है ताल वादक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, जो साधारण नहीं है, जो सामान्य नहीं है, उसके अलावा असाधारण। डीपली मतलब गहराई से, बहुत ज़्यादा गहराई से। एक्सप्रेसिव मतलब कोई चीज़ को बताना या कहना, बोलते हैं ना ये बात एक्सप्रेस करो, ये बात बताओ, वो। ब्यूटीफुली मतलब बहुत सुंदर, मतलब सुंदरता से, बहुत अच्छे तरीके से कहा जा सकता है। कन्फेसस मतलब स्वीकार करना, कोई बात को मान लेना कि हाँ मैंने किया या ऐसे हुआ वैसे हुआ, उसको। वर्कहोलिक मतलब काम प्रेमी, जो काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, अर्थात वो काम में लगा रहता है, उसे बोलते हैं। हार्डर मतलब अधिक कठिनाई, ज़्यादा कठिनाई होना। इनॉमरस मतलब अत्यधिक। इसको इस तरीके से देखा जा सकता है, बोलते हैं ना कि यार ये बात मैं कह नहीं सकता, बहुत ज़्यादा ये अच्छा है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो हम बोलते हैं इनॉमरस मतलब बहुत ज़्यादा अधिक, बहुत अच्छा। अपार्ट मतलब किसी चीज़ से अलग, जैसे बोलते हैं ना अपार्ट फ्रॉम स्टडी, पढ़ने के अलावा, तो अब इससे अलग या अलावा बोलते हैं इसको। कंसर्ट मतलब प्रदर्शन, जो हम प्रदर्शन करते हैं अलग अलग जगह जाकर, वो जो गायक लोग करते हैं। प्रेजेंस मतलब जेल, है ना। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, जो हम प्राथमिकता देते हैं, तवज्जो देते हैं एक चीज़ को, वो। फंड मतलब कोष, जो हम कोष जमा करते हैं एक तरफ, उसको फंड कहा जाता है। और डीस मतलब बहरा। फिर शाइनिंग मतलब होता है चमकते हुए, कोई ये चमक रहा है उसको बोलते हैं ना चमकते हुए, चमक रहा है। इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, है ना, जो आपको प्रेरणा दे। नाउ हियर मतलब कहीं नहीं। ना हियर मतलब यहाँ, यहाँ जो इस बुक में मतलब है वो है कहीं नहीं। एकम्प्लिश्ड मतलब सिद्ध करना। नाउ हियर ध्यान दीजिएगा, इस बुक के हिसाब से कहीं नहीं मतलब है। ट्वाइस मतलब दोबारा, यानी कि कोई चीज़ जो होती है वो दो बार हो, उसको हम बोलते हैं ट्वाइस। ब्रॉट मतलब कोई चीज़ को लाया, बोलता है ना मैंने वो लाया, मैंने ये लाया, मैंने पानी लाया, वैसे। ऑर्केस्ट्रा, ये तो एक ऑर्केस्ट्रा को ऑर्केस्ट्रा ही कहते हैं, जो बैंड वाले लोग 4-5 लोग मिलकर करते हैं वो। फिर डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब प्रदर्शित किया, यानी कि एक तरीके से उसको दिखाया, उसको बताया, वो। फिर लास्ट के कुछ वर्ड है। मूविंग मतलब होता है मार्मिक, जो आपको याद दिला सके या जो आपको एक नई दिशा दे दे, उसको बोलते हैं मूविंग। बोलते हैं ना वह था प्रेरणादायक, वो। हैंडीकैप्ड मतलब विकलांग लोग या विकलांग। इफ मतलब यदि। लिस्ट मतलब कम से कम। लिस्ट मतलब दो मीनिंग होता है, कम से कम। एक और होता है जिसे बोलते हैं ना कि ये आखिरी है लेकिन इसके बाद भी कुछ और पॉइंट हैं, मैं तो आखिरी बोल रहा हूँ लेकिन इसके बाद भी कुछ और पॉइंट है, वैसे। प्लेजर मतलब होता है खुशी, बोलता है ना बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे प्रशंसा हो रही है, वैसे। फिर मिलियंस मतलब होता है लाखों,
है ना। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, मिलियंस लिखा गया यानी कि लाखों। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो अगर आपको बुक है तो आप बुक जरूर खोल लीजिए, क्योंकि अब हम हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देखने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों ये है 7th पैराग्राफ इस चैप्टर का। वो एक तरीके से आपका ये जो वीडियो, ये आखिरी वीडियो इस चैप्टर का। और आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप चाहो तो पैराग्राफ वाइज अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो की डिटेल में जाएंगे। वहाँ मैंने बताया है कि किस समय कौन सा पैराग्राफ पढ़ाया जा रहा है और किस समय कौन सा पैराग्राफ का हिंदी बताया जा रहा है। याद रखिएगा, पहले मैं इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और उसमें हिंदी समझाने की कोशिश करूंगा। फिर आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा हिंदी अनुवाद, वो बताएंगे और देखेंगे कि मैंने जो बताया वो कितना इससे मिल रहा है। सॉरी, लिखा है एज फॉर म्यूजिक। ये बात हो रही है एवलिन की। एवलिन अब तक, अगर इसके पहले की वीडियो अगर आपने देखी होगी, पता होगा कि एवलिन अब जो है वो संगीत सीख चुकी हैं। अब उनको कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। तो उसके आगे कहानी ये है। एवलिन पहले शुरू में बैरी होती है, फिर बाद में वो प्रयास करती हैं और प्रयास करने के बाद वो उनको ढेर सारे अवार्ड मिलते हैं। तो उसके आगे की स्टोरी है, देखिए क्या लिखा है। एज फॉर म्यूजिक, अगर आप संगीत के बारे में बात करें, सी एक्सप्लेन, वो जब वो बताती हैं संगीत के बारे में तो वो कहती हैं, देखिए जो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये इट के पहले वो इसका मतलब होता है किसी ने कोई बात कथन कही है, कोई बात कही है। मैं इसको बढ़िया से कर दे रहा हूँ। किसी ने कोई बात कही है और वो बात एग्जैक्ट वैसी ही कही जा रही है, तो ऐसा होता है। लिखा है इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। ये मेरे हर एक बॉडी के पार्ट, यानी हर एक बॉडी के शरीर के हर एक अंग, जैसे लगता है कि वो उसमें समा रही है। मतलब पोर मतलब होता है नॉर्मली अगर आपको मैं समझाऊं तो पोर मतलब जैसे आप बाल्टी होता है, बाल्टी में अगर आप पानी निकालते हो क्या करते हो, बर्तन का यूज़ करते हो। बर्तन को पहले पानी में डालते हो, फिर पानी को निकालते हो। तो अब क्या कर रहे हो, एक तरीके से पोर कर रहे हो, है ना। किस चीज़ के अंदर वो कुछ डाल कर निकाल रहे हो। तो ये इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो जो संगीत है वो मेरे शरीर के हर एक अंग से होकर गुजरती है, ऐसा उनको लगता है ना। फिर लिखा है इट टिंगल्स इन द स्किन, इट टिंगल्स इन द स्किन माई चेक बोन एंड इवन इन माई हेयर। लिखा है टिंगल। टिंगल मतलब होता है कोई सी झंझनाहट होना या कुछ जिसे झुंझुनी पकड़ना, तो यहाँ झंझनाहट से मतलब है। इट टिंगल्स इन द स्किन। ये जो संगीत है ये इनको टिंगल करता है, ये इनको झंझनाहट पहुँचाता है इनके स्किन यानी इनके त्वचा पर, माई चेक बोन, और इनके यानी कि जो लेखिक जो नायिका हैं उनके चेक बोन यानी गले के गर्दन अर्थात गले में, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि उनके बालों में, जो उनके बाल होते हैं सर के बाल, वहाँ भी उनको ऐसा लगता है कि वो झंझनाहट पैदा कर रहा है। कौन? संगीत। When she plays the xylophone, xylophone बोलते हैं इसको, कि जब वो बजाती हैं, मतलब कि xylophone बजाती हैं, she can sense the sound passing by the stick into her finger tips। फिंगर टिप्स क्या होता है, अगर आपके देखिए ध्यान दोगे तो आपके उंगलियों का जो नाखून होता है, तो नाखून का जो कोना होता है, वो जो कोने पे आपका जो चमड़ा होता है, जो नाखून होता है, उसको बोलते हैं फिंगर टिप्स, है ना। यानी कि सिंपल आपके उंगली का सबसे आखिरी कोना। तो शी कैन सेंस, वो महसूस कर सकती हैं। यहाँ सेंस मतलब है महसूस करना, वो महसूस कर सकती हैं। द साउंड पासिंग बाय द स्टिक, जो स्टिक जो डंडे को लेकर वो साउंड बजाती हैं, संगीत बजाती हैं, तो उनको वो महसूस होता है उनके फिंगर टिप पे, इनटू हर फिंगर टिप। तो वो अपने फिंगर टिप मतलब उंगलियों पे जो उनको असर होता है उसके हिसाब से वो संगीत बजाती हैं। और क्योंकि उनको सुन नहीं सकती हैं तो वो अपने उंगलियों पे जो उनको एहसास होता है कि मान लो कि कोई स्टिक थोड़ा तेज़ दबाया तो उसमें उंगलियों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा, कोई धीमे दबाया तो उंगलियों पे कम प्रेशर पड़ा, है ना, समझ रहे हो। तो इस तरह उनको एहसास होता था और इस तरह वो संगीत बजाती थी। आगे लिखा है थर्ड लाइन, बाय लीनिंग, लीनिंग मतलब होता है एक तरफ झुकना। तो बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम के मतलब के खिलाफ, अर्थात ड्रम से दूर, ड्रम के विरोध में, उल्टा बोल सकते हैं। ड्रम के उल्टा, जो ड्रम जो बजाती थी वो उसके उल्टा जब वो एक तरीके से बैठती थी, लीन होती, झुकती थी, शी कैन फील द
रिसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। रिसोनेंस मतलब वो जो मतलब जो एक तरीके से आप बोल सकते हो जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती थी, जो उनको एक तरीके से जो उनको इंद्रियां उनको मिलती थी, जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलता था अपने उंगलियों से, ठीक है, उसको अपने बॉडी में वो महसूस करती थी। जैसे लगता था कि वो फ्लो हो रहा है, वो बह रहा है। वो जो आवाज़ है, सॉरी, वो जो ड्रम बजाने की जो वो जो कंपन है, उस कंपन को वो महसूस कर सकते थे। रिसोनेंस मतलब कंपन आप समझ सकते हो, कह सकते हैं। लिखा है बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम की जब विरोध में, तब उल्टा जब वो लीन होती हैं, झुकती हैं, शी कैन फील, वो महसूस कर सकती थी द रिसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। वो जो झंझनाहट या जो एक तरीके से जो बॉडी से टच होने पर जो आपको मिलता है ना, एक तरीके से इंफॉर्मेशन, वो उनको मिलता था जब भी वो लीन होती थी किसी भी ड्रम के उल्टा यानी विपरीत। फिर लिखा ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़। वो जो लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होते थे, तो वहाँ पे वो अपने शू यानी कि अपने जूते उतार देती थी, रिमूव यानी कि हटा देती थी, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फिट, वो जो वाइब्रेशन है, वो जो कंपन है, पास थ्रू मतलब के द्वारा, हर बेयर मतलब यहाँ मतलब नंगे पैर, इसे बोलते हैं नंगे पैर। हम मंदिर जाते हैं तो कहीं हम कोई काम करने जाते हैं साफ जगह, तो हम नंगे पैर जाते हैं। तो वही लिखा है कि ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता था, शी रिमूव्स, वहाँ पर वो अपने जूते उतार देती थी, सो दैट, ताकि वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि वो जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, जो उस ड्रम में या जो उनके जहाँ पर वो बैठी वहाँ पे जो कंपन है, वो उनके पैरों के से क्या हो सके, मिल सके, वो वाइब्रेशन उनको पता चल सके, कंपन उनको पता चल सके, भाई ऐसे ऐसे हो रहा है ना। एंड अप हर लेग्स, और वो जो कंपन है वो उनके पैरों तक जा सके, जिससे उनको महसूस हो सके कि वो संगीत किस प्रकार का बज रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया है ना। लेकिन वो इस सब बात को ध्यान देकर वो म्यूज़िक बनाती थी, वो जाइलोफोन बजाती थी। अब इसका हिंदी समझते हैं। जहाँ तक संगीत की बात है, वह स्पष्ट करती हैं, यह मेरे शरीर की प्रत्येक अंग से प्रवेश करता है, यह त्वचा में, मेरे गालों की हड्डियों में, तथा यहाँ तक कि मेरे बालों में भी झंझनाहट करता है। जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो वो छड़ी से उंगलियों के पोर जो मैंने कहा कोना तक गुजरती ध्वनि को अनुभूत कर सकती हैं। ड्रम पर झुके हुए वह अपने शरीर में गुंजन यानी जो कंपन को बहते हुए मैं अनुभूत कर सकती हैं, यानी महसूस कर सकती हैं, है ना। अब सोचोगे, अब मैंने बोला विपरीत, आप सोचोगे जो मैंने विपरीत बोला इसका मतलब वो उससे दूर जाती थी, नहीं, मैंने कहा विपरीत, अर्थात आप किसी भी चीज़ के विपरीत जाते हो, किसी वस्तु के, तो इसका मतलब आप उसके ऊपर जा रहे हो। याद रखिए, किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के विपरीत तो वो उल्टा होता है, दूर जाना, लेकिन किसी वस्तु के विपरीत कहने का मतलब होता है वो उस पर आप एक तरीके से उसके ऊपर आप जा रहे हो, है ना, वो मतलब था। तो फिर लिखा है, हाँ, लकड़ी के चबूतरे पर वह अपने जूते उतार देती थी ताकि कंपन उनके पैरों, नंगे पैरों तथा टांगों से गुजर सके और उन्हें महसूस हो सके, है ना। समझ में आया ये वाला पार्ट। अब हम चलते हैं 8 पार्ट पढ़ने। कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लिखा है 8वां पैराग्राफ, नॉट सरप्राइजिंगली मतलब, सरप्राइजिंगली मतलब होता है आश्चर्यजनक, तो बिना आश्चर्य किए, एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस, बिना आश्चर्य किए वो अपने जो ऑडियंस, जो उनकी जनता होती थी, उनको वो प्रसन्न करती थी, खुश करती थी। फिर लिखा इन 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्मोफोरिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये बहुत लंबा है, मैं इसको समझा रहा हूँ कि 1991 में इनको प्रेजेंट किया जाता है, इनको एक तरीके से इनको अवार्ड दिया जाता है विद रॉयल, ये नाम है उस अवार्ड का, रॉयल फिल्मोफोरिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस, ये नाम है। और सोलिस्ट मतलब होता है एकल, मतलब जो अकेले लोग करते हैं, एकल, ऑफ द ईयर अवार्ड।
तो उनको अवार्ड मिलता है, एक नाम मैंने बता दिया कि उनको अवार्ड मिलता है, एकल अवार्ड, माने जो एक लोग जो कोई प्रदर्शन करता है तो उनको ये अवार्ड मिलता है। कौन सा अवार्ड? रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी, फिल हार्मोनिक सोसाइटी उनको ये अवार्ड देती है। प्रेस्टिजियस मतलब होता है प्रतिष्ठित, जो बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों को मिलता है, वैसा अवार्ड उनको मिलता है उस साल का। समझ में आ गया? जैसे हमारे यहाँ मिलता है ना भारत भूषण अवार्ड या भारत रत्न अवार्ड, वैसे ही वहाँ पे वो मिलता है। सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड, जो उनके गुरु थे जेम्स ब्लेड, जो परक्यूनिस्ट, जो एक तबला वादक थे, वो कहते हैं गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी जो सुनने की क्षमता है वो तो ले ली है ना, बट लेकिन ही हैज़ गिवन मतलब उन्होंने दिया, हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि भगवान आपसे कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी हैं, ठीक वैसे ही जेम्स ब्लेड कहते हैं कि भगवान ने उससे उसकी सुनने की क्षमता तो ले ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और भगवान ने उन्हें लौटाया। क्या लौटाया? बहुत ही आश्चर्यजनक जो चीज़ है वो उन्हें लौटाई, यानी कि महसूस करना, कंपन को महसूस करके संगीत समझकर बजाना, ये एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ उनको भगवान ने दी। अब लिखा है वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं, वो ये कह रहे हैं जेम्स ब्लेड कि जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है। कितना अंतर है! हम कई बार सुनकर कोई मम्मी पापा समझाते हैं तो हम सुन के निकालते हैं, लेकिन सोचो कि ये उन सब बातों को, मतलब वो सुन तो नहीं सकती थी, लेकिन अगर कोई उनको इशारे से या कोई कंपन से उनको समझाता था, वो उसको फील करती थी, महसूस करती थी, है ना। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, किसी बात को जो हम सुनते हैं उसको कई ज़्यादा गहराई से, डीपली मतलब कई ज़्यादा गहराई से वो उसको महसूस करती थी। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस यानी व्यक्त कर सकती थी म्यूज़िक, संगीत, सो ब्यूटिफुली, बहुत ही सुंदरता से। यही कारण था क्योंकि वो संगीत को महसूस करती थी, सिर्फ सुनती नहीं थी, महसूस करती थी। अब इसका हिंदी अनुवाद आपको दिखा दे रहा हूँ। लिखा है इस हिंदी अनुवाद, इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलिन अपने श्रोताओं को आनंदित करती हैं। 1991 में उसे फिल हार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का प्रतिष्ठित एकल वादक का पुरस्कार प्रदान किया गया, है ना। कुशल ताल वादक जेम्स ब्लेड कहते हैं, मास्टर मतलब कुशल भी होता है ना, किसी चीज़ का कुशल होना यानी कि मास्टर होना। भगवान ने भले ही उसकी श्रवण शक्ति छीन ली, यानी सुनने की शक्ति छीन ली हो, किंतु उसने बदले में उसे कुछ असाधारण दिया है। जो हम सुनते हैं उसे वह अनुभूत करती है, यानी महसूस करती है। हम में ये किसी से भी कहीं अधिक गहराई से ये इसको महसूस करती है। यही कारण है कि वो संगीत को इतनी सुंदरता से अभिव्यक्त करती है, मतलब बताती है। ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ। है ना, अभी 2 पैराग्राफ बाकी है, 9 पैराग्राफ फिर 10। तो लिखा है सॉरी, एवलिन कन्फेस मतलब किसी चीज़ को स्वीकार लेना, मान लेना। तो जैसे होता है ना, बोलते हैं ना कि जज लोग बोलते हैं कन्फेस करो ये बात को, वकील लोग बोलते हैं ना, यानी किसी चीज़ को स्वीकार लेना। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कaholic मतलब वो व्यक्ति जो काम को लेकर पागल हो, हमेशा वो काम करता रहता हो। ऐसा कई लोग होते हैं ना, जो दिन भर काम करते रहते हैं, फिर वो सोचते हैं चलो फिर काम करेंगे, वो आराम करना नहीं सोचते हैं, मतलब आराम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। लिखा है एवलिन कन्फेसेस, एवलिन मानती हैं कि वो वर्कaholic है, यानी कि वो काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेरित है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिक। वो आगे बोलती हैं आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, वो बस चाहते हैं कि वो बस काम करें, वो बस क्या करें, काम करें। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, वो प्रायः ज़्यादा कठिन काम करती हैं देन कोई क्लासिकल म्यूजिशियन, यानी कि जो नॉर्मल जो
ताल वादक होते हैं या जो संगीतकार होते हैं, क्लासिकल मतलब जो जो पुराने गाने या पुराने तरीके से गाने को चलाते हैं या गाना गाते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा अधिक कठिन परिश्रम वो करती हैं, वो ऐसा कहती हैं। बट द रिवॉर्ड आर इनॉमरस, पर जो वो अवार्ड है, जो रिवॉर्ड उनको मिलता है, जो उसके बदले उनको एक तरीके से जो उनको बोल सकते हैं पुरस्कार मिलता है, वो इनॉमरस है, वो महसूस किया नहीं जा सकता उसे आप, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। इनॉमरस मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, जिसको आप महसूस ना करो, मतलब जिसको आप बता ना सको ठीक से, उसको बोलते हैं इनॉमरस, बहुत अच्छा। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, एवलिन, अपार्ट मतलब के बजाय, तो रेगुलर कॉन्सर्ट, जो रेगुलर प्रदर्शनी करती थी, उसके बजाय, उसके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। एवलिन जो थी वो फ्री में कॉन्सर्ट यानी फ्री में वो प्रदर्शनी करती थी, अपना संगीत दिखाती थी प्रिजन यानी जेलों में, जेल जो होते हैं वहाँ पर, और हॉस्पिटल, और कहाँ पर, अस्पतालों में वो फ्री में कॉन्सर्ट करती थी। इसका मतलब ये है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। ये मैं तीसरे पैराग्राफ से चौथा पैराग्राफ बता रहा हूँ। शी ऑल्सो मतलब पैराग्राफ के तीसरे लाइन से चौथा लाइन, ठीक है ना, कभी कभी मुंह से निकल जाता है। शी ऑल्सो गिव्स, वो और क्या देती हैं, हाई प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब होता है किसी एक चीज़ को या किसी एक बात को आप ज़्यादा तवज्जो देना। तो शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, वो ज़्यादा तवज्जो देती हैं टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, जो नए म्यूजिशियन हैं, जो नौजवान संगीतकार हैं, उनको वो उनके क्लासेस, उनके जो क्लास वो लेती हैं, है ना, जो शिक्षा वो देती हैं, उनको ज़्यादा एक तरीके से ज़्यादा तवज्जो देती हैं, ज़्यादा ध्यान देती हैं। एंड रिचलिंग ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज। एन रिचलिंग नाम है व्यक्ति का, जो क्या है, बेथोवन फंड एक फंड है, मतलब एक कोष है ना, जो फॉर डीफ चिल्ड्रन, जो बहरे बच्चों के लिए एक फंड है जिसका नाम है बीटहोवन। ध्यान समझिएगा, बीटहोवन फंड एक संस्था का नाम है जो डीफ चिल्ड्रन यानी कि बहरे बच्चों के लिए है। उनके जो कोई हेड हैं, जो कोई भी हैं, वो एन रिचलिन वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। वो एक प्रेरणा है, शाइनिंग मतलब चमकता हुआ, अर्थात वो जो एवलिन है वो चमकती हुई प्रेरणा है बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज नाउ हियर दैट दे कैन नॉट गो। अब मतलब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें दो नेगेटिव वर्ड है, ना हियर और कैन नॉट गो, ये दो नेगेटिव वर्ड है। यानी कि जब किसी वाक्य में दो नेगेटिव वर्ड आ जाए, ठीक है, और कहीं पे फुल स्टॉप कॉमा ना हो, आखिरी में एकदम फुल स्टॉप हो, अब समझ जाइए कि उस सेंटेंस का जो मतलब है वो पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब लिखा है लास्ट लाइन, दे सी, वो जो बहरे बच्चे हैं वो देखते हैं, देयर इज नाउ एवर, मतलब कि नॉर्मली कहीं नहीं, बोलते हैं ना कि भाई बहरे लोग की कहीं इज्जत नहीं होती है, तो वही लिख रहा है कि जैसा पहले होता था कि बहरे लोग की कोई इज्जत नहीं होती थी, देयर इज नाउ हियर व्हाट दे हैड दे कैन नॉट गो। अब वो ये विश्वास कर सकते हैं कि लोग जो कहते हैं कि वो कहीं जा नहीं सकते, वो इस बात को विश्वास करते हैं कि ये गलत है। अब वो कहीं जाकर अपना काम कर सकते हैं, जैसे एवलिन करती हैं। अब समझ में आया, यहाँ दो नेगेटिव वर्ड है, नाउ हियर, ये नकारात्मक, मतलब ये लग तो नहीं रहा नकारात्मक, लेकिन नकारात्मक भाव देता है, और कैन नॉट, ये दो नेगेटिव वर्ड थे, तो ये दोनों नेगेटिव वर्ड मिलकर पॉजिटिव सेंस देती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसका हिंदी समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा। हिंदी अनुवाद देखते हैं। लिखा है, एवलिन स्वीकारती हैं कि मैं एक प्रकार के काम में डूबी रहती हूँ, मतलब एक प्रकार काम में डूबी रहती हूँ, मुझे बस कार्य करना। अक्सर शास्त्रीय, जो क्लासिकल मैंने बताया था ना, जो पुराने चीज़ों को मानते हैं उनको शास्त्रीय कहते हैं, तो शास्त्रीय संगीतकारों से भी अधिक वो काम में लगी रहती हैं। किंतु पुरस्कार अत्यधिक है, यानी कि जो उनको उसका पुरस्कार मिलता है वो अत्यधिक है। नॉमरस मैंने कहा ना, जिसको आप बता नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। नियमित संगीत प्रदर्शनों से अलग एवलिन बंदी गृहों व चिकित्सा, बंदी गृह मतलब वही जेल, और चिकित्सालयों यानी कि अस्पतालों में भी मुक्त संगीत प्रदर्शन करती हैं।
वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता यानी तवज्जो देती हैं। बधिर, बधिर मतलब बहरे, बधिर बालकों के लिए बीथोवेन कोस्की एन रिचलिन कहती हैं। ये मैं उस समय ध्यान नहीं दिया इंग्लिश में, वो जो एन रिचलिन थी वो लेडी थी, ठीक है ना। वह बधिर बच्चों के लिए जमाती प्रेरणा है। वह जानते हैं कि उनके लिए जानने को कोई स्थान नहीं है ना। तब अब उनको कठिन से कठिन परिश्रम करना है, एवलिन जितना, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें दो ऐसे वर्ड हैं जो नकारात्मक भाव देते हैं, और इसका अर्थ ये है कि वो बच्चे अब कठिन परिश्रम कर कर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है एवलिन ग्लेनिंग, जो पूरा उनका नाम है, हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। जो उनकी उम्र है, ट्वाइस मतलब होता है दोगुना। पहले मैं एक एक वर्ड की मीनिंग बता दूं। ऑलरेडी मतलब पहले से, अकम्प्लिश्ड मतलब कोई चीज़ को स्थापित करना या कोई चीज़ पा लेना। मोर देन मतलब किसी चीज़ से ज़्यादा। मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, है ना। ये इसका मतलब ये है, मोस्ट मतलब ज़्यादातर लोग, और ट्वाइस मतलब होता है दोगुना, है ना। तो ये पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि जो एवलिन ग्लेनिंग है वह इतना कुछ पा चुकी, इतना कुछ अपने जीवन में पा चुकी हैं जितना कोई अधिकतर जो लोग होते हैं वो अपनी मतलब अपने उम्र के दोगुने उम्र, मतलब जितने उम्र की एवलिन है उतने उम्र के दोगुने हो जाने पर भी उतने लोग प्रतिष्ठा या उतने पहुंच नहीं पाते हैं जितना एवलिन पा ली है। अब ध्यान समझिएगा, इसको इस तरीके कह सकते हैं, एवलिन बहुत कम उम्र में प्रतिष्ठा पाती हैं जो कि नॉर्मल लोग या अधिकतर लोग नहीं पा पाते हैं, है ना। इसका मतलब यही है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। नॉर्मली जो परक्यूशन यानी जो तबला बजाने का जो काम होता है नॉर्मली आप देखते हो ऑर्केस्ट्रा के पीछे होता है, लेकिन ये जो एवलिन थी इन्होंने ये क्या किया, शी हैज़ ब्रॉट, उन्होंने लाया, क्या लाया, परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा जो होता है, ऑर्केस्ट्रा मतलब 5-6 लोगों का ग्रुप होता है जो अलग अलग कोई ना कोई तबला, कोई संग, कोई गिटार, कोई ना कुछ बजाता रहता है। तो उनका जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में तबला वादक को या तबला बजाने को इन्होंने फ्रंट यानी सबसे आगे लाया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तबला वादक पीछे रहते थे, लेकिन इनके कारण तबला वादक जो है वो ऑर्केस्ट्रा में अब फ्रंट यानी कि सबसे आगे रहने लगे। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, और ये डेमोन्स्ट्रेट किया और ये एक तरीके से दर्शाया, बताया कि इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये बहुत ज़्यादा मूविंग, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक हो सकता है ना। कौन, जिस तरह उन्होंने अपने जीवन से लड़ा। लिखा है लास्ट, दो लाइन पढ़ा रहा हूँ लास्ट की। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। उन्होंने प्रेरणा दी उन लोगों को, इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, और दोज मतलब उन लोगों को, हु आर हैंडीकैप्ड, जो, यहाँ हु मतलब है जो लोग, तो जो लोग हैंडीकैप्ड हैं यानी कि जो लोग एक तरीके से लंगड़े लूले हैं, है ना। तो जो अपाहिज है उनको एक प्रेरणा दी कि भाई देखो, अगर मेरी कान चला गया तो क्या हुआ, मतलब मेरे सुनने की क्षमता चली गई तो क्या हुआ, देखो मैं ये कर ली, आप भी ऐसा कुछ करो, आप भी वो करो। ऐसे आप देखते हो कई लोग जो लंगड़े होते हैं वो कुछ और काम करने लगते हैं, कोई लोग किसी गूंगे होते हैं वो कुछ काम करने लगते हैं और वो मेहनत करके आगे जाते हैं। कई लोग नाटे होते हैं, छोटी कम क्या कहते हैं, कद के होते हैं, लेकिन कितने फेमस होते हैं, कितने बड़े होते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हो, यही इंस्पिरेशन जो था वो उन्होंने दिया था सभी जितने भी अपाहिज लोग थे उनको। पीपल हु लुक टू हर, लोग जो उनको देखते थे यानी कि उनसे प्रेरणा लेते थे। एंड से, और कहते थे, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। अगर वो बहरी होकर सबसे अच्छा ताल वादक बन सकती है तो मैं भी बन सकता हूँ, ऐसा लोग कहते थे। एंड नॉट द लीस्ट, नॉट द लीस्ट मतलब होता है कि आखिरी में कहा तो जा रहा है लेकिन ये आखिरी नहीं है। इसे बोलते हैं ना कि चलो आखिरी बच्चा आ जाए, तो आखिरी बच्चा जो आता है इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद कोई बच्चा ही नहीं है ना। जैसे कोई लाइन लगी हुई है, आखिरी बच्चा आ रहा है, तो कई लोग बोलते हैं ना अरे इसके बाद भी बच्चे हैं, तो लेकिन क्योंकि वो आखिरी बच्चा उस लाइन का है तो हम कहते हैं कि चलो ये आखिरी है ना। अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है तो एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ
कई लोग बोलते हैं ना, उदाहरण मतलब भाषण देते हैं तो बोलते हैं कि नॉट द लीस्ट, मतलब कि भाषण तो मुझे बहुत और देना था लेकिन मैं आखिरी के कुछ बात कह रहा हूँ। तो ये वर्ड यूज किया था, ये फ्रेज है ना। तो अब समझ गया होगा। बोलते हैं ना, कहने को तो बहुत है लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, तो आप उसको इंग्लिश में नॉट द लिस्ट बोलकर कह सकते हैं। एंड नॉट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉमरस प्लेजर टू मिलियंस। मिलियंस मतलब लाखों लोगों को उन्होंने ढेर सारी, इनॉमरस मतलब यहाँ मतलब है इतनी खुशी जो आप व्यक्त न कर सको, ढेर सारी जो खुशी हैं वो उन्होंने दी हैं। समझ में आ गया। तो नॉट द लिस्ट ये फ्रेज है ना, ये एक तरीका है बोलने का जिसमें आप बोलना चाहते हो कि भाई ये तो अंतिम बात तो मैं कह रहा हूँ लेकिन ये सबसे अंतिम बात नहीं है। समझ में आ गया। अब चलते हैं इसका हिंदी देखते हैं। इसका हिंदी देखिए क्या लिखा है। एवलिन ग्लेनी हाँ अब सही है। एवलिन ग्लेनी अपने उम्र के दोगुने लोगों से कहीं अधिक उपलब्धियां पहले ही प्राप्त कर चुकी है, जो मैं कह रहा था। वह ताल वादक को ऑर्केस्ट्रा में आगे ले आई और यह प्रदर्शित कर चुकी हैं कि वह बहुत मर्मस्पर्शी हो सकता है। मर्मस्पर्शी मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हो सकता है, लोगों को दिल को छू जाने वाली बात हो सकती है कि अरे वाह उसने ऐसा कर दिया, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। वैसा उसने उन लोगों को प्रेरणा दी है जो विकलांग है। वे लोग जो इसे देखते हैं और कहते हैं यदि वह ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, जो मैंने कहा ना, कोई बात इस तरह कहा जा सकता है कि वह लाखों लोगों को आनंदित कर चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो होप, मुझे पता है एक दो वर्ड का आपको दिक्कत हुआ होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें तो मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वर्ड आपको कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, आपके मुंह से वो वर्ड नहीं निकलता है। तो उसके लिए सॉरी अगर आपको कहीं पे कोई वर्ड कन्फ्यूज़न हुआ हो तो। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें इस चैनल से। चाहे वो ग्रामर के हो, चाहे वो जनरल ग्रामर के हो, चाहे वो वर्ड मीनिंग टाइप्स के हो, चाहे वो एसे लेटर हो, चाहे आपका ये चैप्टर वाइज हो, है ना। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।